क्वेश्चन नंबर 16 में इसी प्रकार का और फंक्शन है जिसमें उस फलन के सांतत पर विचार करना है। और यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस फलन में जो तीनों प्रकार के मान दिए गए हैं वह किन बिंदु पर परिभाषित हैं। तो आप देख पा रहे हो x मान जब -1 से छोटा दिखा रहा है और इक्वल भी है, तो हमें इसमें -1 से बड़ी भी वैल्यू दिखानी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ -1 से x मान बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब हमें x बराबर 1 पर इसके सांतत का परीक्षण करना है। ठीक है, केवल व केवल इसमें x बराबर -1 और x बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण करना है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x मान -1 से छोटी है और राइट हैंड लिमिट के लिए x मान -1 से बड़ी भी है। दूसरा x मान 1 से कम और x मान 1 से बड़ी, दोनों स्थितियाँ दी गई हैं। इसका मतलब हमें इस फंक्शन को x बराबर -1 और x बराबर +1 इन दो बिंदुओं के लिए सांतत का परीक्षण करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले लगाते आए हैं सवाल को, उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी हल करना है। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। अगर हम x बराबर -1 पर इसके सांतत का परीक्षण करें तो x बराबर -1 का मतलब हमें पहले फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर -1 के लिए। अब x बराबर -1 के लिए कौन सा फंक्शन डिसाइड किया जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि यदि x मान -1 के बराबर है तब हमें इसके ठीक सामने -2 वाला फलन लेना है। तो हम यहाँ पर फलन लिखेंगे f(x) बराबर -2। अब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 रखोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, यानी -2 मिलेगा, क्योंकि ये फलन -1 के बराबर x के मान के लिए -2 देता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, अगर x की वैल्यू -1 है तो हमें क्या मिला, -2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। और ध्यान से देखेंगे, जिन्हें अभी तक समझ में ना आया हो वो फिर से इसको क्लियर कर सकते हैं। मान लो संख्या रेखा पर यहाँ x बराबर -1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 से कम, जैसे हम लोग x टेंड टू -1 माइनस निकालते हैं, इसका मतलब कि x का मान लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या रहा होगा, -1 माइनस में h रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में क्या रहा होगा, -1 प्लस h रहा होगा यहाँ पर। इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करके लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे और देखते हैं कि ये दोनों लिमिट बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव। अब इसके लिए हमें फलन को निर्णय करना है। तो अब आप यहाँ टेबल में देखो कि यदि x का मान -1 से कम है तब हमें यहाँ पर -2 वाला फलन लेना है, क्योंकि यहाँ पर x मान -1 से छोटी वैल्यू दिखा रही है। इस स्थिति में हमें -2 वाला फलन लेना है। तो यहाँ लिखते हैं f(x) यानी लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव, और फंक्शन का मान आ चुका है -2। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हो, क्योंकि यदि हमें कोई x वाला फंक्शन ना मिलता हो बल्कि अचर मिलता हो, यानी कि एक प्रकार का अचर फलन है, तब इसमें हम लोग x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लिमिट को पुट कर देंगे तो हमें -2 मिलेगा।
अब दूसरा काम राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव, इसके लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। तो देखते हैं कौन सा फलन आ रहा है। x टेंड टू -1 पॉजिटिव का मतलब -1 से अधिक, -1 से अधिक के लिए कौन सा फलन यहाँ दिखाया जा रहा है, -1 से अधिक। यहाँ देखो -1 से अधिक यानी इस x का मान -1 से अधिक है, इसके ठीक सामने वाला फलन आ रहा है 2x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस फंक्शन का मान लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव, और यहाँ पर फंक्शन प्राप्त हुआ 2x फंक्शन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई अचर फलन है नहीं बल्कि एक प्रकार का बहुपद फलन है, तब हमें इसमें x का मान -1 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं माना x बराबर -1 प्लस h। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि x मान राइट हैंड साइड में कहीं पर -1 प्लस h एलाई करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने। तो इस स्थिति में हमें h बराबर 0 प्राप्त होगा। अब लिमिट बदल गई है तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ पर -1 प्लस h लिख देंगे, और साथ में 2 है तो आगे 2 का मल्टीप्लाई किए रहेंगे। ठीक, अब यहाँ से लिमिट को रख करके चेक करते हैं। तो लिमिट हमने पुट किया 2 इंटू -1 प्लस h की वैल्यू 0 रखा, तो हमें सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ -2। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मान बराबर आए हैं, और डायरेक्ट वैल्यू का मान भी हमें -2 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो फलन है यह फलन x बराबर -1 के लिए संतत है। तो यहाँ लिख सकते हो चूँकि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है f ऑफ -1 के, यानी डायरेक्ट f 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है f(x) वह x बराबर -1 पर सतत है, संतत है या सतत है। तो पहला तो हमें x बराबर -1 पर इस फंक्शन के लिए सततता का परिणाम प्राप्त हो गया। अब चेक करते हैं x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 के लिए फिर से वही हमें काम करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 के लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। तो देखते हैं x बराबर 1 का मतलब, अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन यहाँ पर हमें फंक्शन मिलेगा जैसे x मान यदि 1 के बराबर है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि x मान यदि 1 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन दिखाया जा रहा है, x बराबर 1 के लिए हमें ये 2x वाला फंक्शन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो f(x) बराबर 2x। अब आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी f और यहाँ लिखेंगे 1, तब यहाँ पर भी 2 गुणे 1 मिलेगा, तो ये आएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट यानी f(1) की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और यहाँ निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब मान लो कि x का मान इस संख्या रेखा पर कहीं पर x बराबर यहाँ 1 है, इस पॉइंट पर कहीं x बराबर 1 है। तो 1 से लेफ़्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रही होगी 1 माइनस में h, और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रही होगी x प्लस h। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब इसका प्रयोग करके हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें कौन सी लिमिट लेनी है, x टेंड टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख पा रहे हो कि x मान 1 से छोटा, अगर 1 से छोटा है तो हमें 2x वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए फंक्शन प्राप्त हुआ 2x। अब यहाँ पर बहुपद फलन है तो हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं x बराबर, माना x बराबर 1 माइनस में h, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल कर आएगी 0, अर्थात लिमिट को हमने चेंज कर लिया है h टेंड टू 0। तो इस स्थिति में
यहाँ पर जो x है वहाँ रख देंगे 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 1 माइनस में h। अब लिमिट को डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस में h की वैल्यू 0। ये सॉल्व करने पर आएगा प्लस में 2। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और इसके लिए हमें फंक्शन को डिसाइड करना है। तो अब 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से अधिक, 1 से थोड़ा सा अधिक। अब 1 से थोड़ा सा अधिक का मतलब x समान 1 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ दिखा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यदि x समान 1 से बड़ा है तो हम देख रहे हैं कि ये 2 वाला फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर, x समान अगर 1 से बड़ा है तो उसके लिए हमें फंक्शन मिलेगा लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव के लिए 2 वाला फंक्शन। अब जबकि 2 क्या है, एक अचर फलन है, तो अचर फलन की स्थिति में हमें यहाँ प्रतिस्थापन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट ले लेंगे। और लिमिट लोगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर x है नहीं जिसके लिए आप x की वैल्यू 1 रखो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू जो आई है उसका जो मान है वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है f ऑफ 1 के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) वो x बराबर 1 पर संतत है। अब इसके अलावा और किसी बिंदु पर आप चेक करना चाहोगे तो भी उस पर संतत ही होगा। अब ये कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यदि x बराबर -1 पर भी संतत है और x बराबर +1 पर भी संतत है, तो इसका मतलब बाकी सभी बिंदुओं पर भी ये संतत होगा। उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो। मान लो अगर हमें x बराबर 1 पर संतत मिला है, अब x बराबर 1 पर संतत होने का मतलब ये x बराबर 1 के लिए संतत है, तो क्या x बराबर 2 के लिए संतत होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर 2 के लिए संतत होने का मतलब कि x समान 2, यानी कि यहाँ पर जब x समान 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी की सभी स्थिति में ये संतत ही होगा, क्योंकि 1 से बड़ी की स्थिति में हमेशा आप क्या उठाओगे, 2 ही उठाओगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो। फिर भी आप देख पा रहे हो कि यदि हम x समान 1 से बड़ी लेते हैं, बड़ी की तो x समान 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 से तो बड़ी ही दिखाएगा x बराबर 2 लोगे तो। और दूसरी चीज़, 1 से छोटी की स्थिति में तो यहाँ पर कोई फंक्शन है नहीं, 1 से छोटी की स्थिति में यहाँ पर 2x वाला फंक्शन है। तो हम तो चेक कर रहे हैं x बराबर 2 के लिए, इसलिए आप जो भी फंक्शन लोगे वो x बराबर x समान 1 से बड़ी के लिए 2 वाला ही फंक्शन लोगे, इसलिए ये संतत हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इस क्वेश्चन में a और b के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है कुछ परिभाषित के रूप में, वो x बराबर 3 पर संतत है। तो चूँकि यहाँ क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि x बराबर 3 पर संतत है, तो हमें इसके संतत का परीक्षण नहीं करना है, बल्कि यह मानते हुए कि यदि x बराबर 3 पर संतत है तो इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर 3 पर संतत है तो हमें बस a और b के बीच का रिलेशन या उनके मानों को ज्ञात करना है। ये जैसे भी प्राप्त हो जाए, या तो a और b के मान निकल जाएं या a और b के बीच का संबंध प्राप्त हो जाए। तो आप इसमें ये समझो कि इस क्वेश्चन में जब x बराबर 3 पर संतत कह दिया गया कि x बराबर 3 पर संतत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये गिवन है कि लिमिट x टेंड टू 3 माइनस का जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस के लिए, और साथ में यहाँ डायरेक्ट वैल्यू f3, तीनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है कि x बराबर 3 पर यदि संतत है तब हमें a और b के उन मानों को ज्ञात करना है। अब इसका मतलब यह है कि हम ये समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि संतत कर दिया गया है। तो अब ये मानते हुए बस हम इस दोनों प्रथम भागों को लेकर के हल करेंगे, या इन दोनों
द्वितीय भागों को लेकर के हल कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि यहाँ पर हम केवल इन्हीं दोनों भागों को लेकर के हल करेंगे, इन दोनों भागों को लेकर के हल करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि हमें ए और बी के बीच में क्या रिलेशन मिलता है। अब जबकि ये फंक्शन किस पर परिभाषित किया गया है, x बराबर 3 पर, क्योंकि यहाँ x समान 3 से कम है तो x समान 3 से अधिक भी दिखाया गया है। तो हमने आपको बताया था कि यदि किसी भी फंक्शन में x समान किसी चर राशि से बड़ी और छोटी दोनों दिखाता हो तो समझिए कि उसी बिंदु पर उस फंक्शन के संतत का परीक्षण करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमने लिखा है। आप जानते ही हो कि 3 माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर पता करो कि इस लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव के लिए हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा। तो इस फंक्शन का निर्णय लेते हैं इस टेबल से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 माइनस का मतलब x समान 3 से कम। तो 3 से कम की स्थिति में कौन सा फंक्शन आता है, पहला वाला, x समान 3 से कम है तो ax प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव और इसके लिए हमें फंक्शन प्राप्त हुआ है ax प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस 1। अब जबकि एक प्रकार का बहुपद फलन है तो हमें इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहाँ मानते हैं, माना x बराबर 3 माइनस h। तो इस स्थिति में हमें h की वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। h की वैल्यू मिली 0 तो लिमिट बदल जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 3 माइनस h। तो ये लिखा a इंटू 3 माइनस में h और ये बाहर प्लस 1। अब यहाँ पर बिना किसी डर का लिमिट को पुट कर देते हैं तो ये मिलेगा a इंटू 3 माइनस h की वैल्यू रखा 0 और ये हो गया प्लस में 1, ठीक है। अब इनको हम लोग बराबर ले करके चलेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं इक्वल करके। इस स्थिति में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, तो 3 प्लस का मतलब है कि 3 से अधिक। अब यहाँ देख पा रहे हो कि x समान 3 से अधिक है तब हमें इस फंक्शन को लेना है। तो यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन है bx प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे bx प्लस 3। अब यहाँ पर भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर भी रिप्लेस कर लो इन दो स्थितियों में। माना x बराबर 3 प्लस h, ठीक है। ये बात ध्यान रहे कि जबकि यहाँ पर x बराबर 3 पर संतत दे दिया गया है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यही चीज़ जो हम फंक्शन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्लस के लिए फंक्शन लिया है bx प्लस 3 और 3 माइनस के लिए ax प्लस 1 लिया, तो आप चाहो यहीं पर x की वैल्यू 3 को पुट कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलकर बदल कर आई h बराबर 0। इसका मतलब लिमिट बदल गई, इसके लिए इसके आधार पर बराबर रहेगा ना, ये हमेशा इक्वल है। और यहाँ पर तो हमने इसको प्रतिस्थापन किया तो लिमिट बदल गई है h टेंड टू 0 और फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 3 प्लस h। तो रख दिया 3 प्लस h और प्लस में 3, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं। तो इन दोनों स्थिति में हमने यहाँ पर भी लिमिट लिया और यहाँ पर भी लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेने पर ये आएगा b इंटू 3 प्लस h की वैल्यू 0 और प्लस में 3। इसको सॉल्व करो दोनों तरफ से तो ये आएगा 3 में a का गुणा 3a होगा और प्लस में 1 बराबर, इसको सॉल्व करने पर 3b और प्लस में 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a को बाईं तरफ रखो, 3b को भी बाईं तरफ ला दो बराबर 3 और इस 1 को दाईं तरफ ला दो। इस 1 को दाईं तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये मिलेगा 3a माइनस में 3b बराबर 2। यही वो रिलेशन है जिसके लिए यह फलन x बराबर 3 पर संतत दिया गया है। अब इसका मतलब कि a और b के उन मानों को हमें ज्ञात नहीं करना है
अब इसका ये भी मतलब होता है कि ए और बी का उन मानों को यानी उन संबंधों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 3 पर यह फंक्शन क्या किया गया है, परिभाषित है यानी संतत है। तो हमें वो रिलेशन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी गिवन दिया गया है इसमें हमें इस प्रकार का ये संबंध दिया है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में से 3 कॉमन लिया गया और ये बन गया 2, यानी कि 3 कॉमन लेने पर a माइनस में b बचेगा और बराबर में 2। अब 3 को अगर दाहिने पक्ष में ला देंगे तो हमें प्राप्त होगा a माइनस बी बराबर 2/3। अब b को भी राइट हैंड साइड में लाओगे तो क्या मिलेगा, b को राइट हैंड साइड में लाने पर a बराबर b प्लस 2/3 प्राप्त होगा। तो आपकी किताब के आधार पर कुछ इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो इस प्रकार से दिया है। तो आप चाहो तो या तो इसको सिंप्लीफाई करो या ना करो, आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी कि हमें जो रिलेशन प्राप्त हो चुका है उस रिलेशन के आधार पर ही चलना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो इसको एक को एक तरफ और बी को एक तरफ कर दो, क्योंकि हमें इसमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध को स्थापित करके कब बता सकते हैं, जब ए वाला चर राशि एक तरफ हो और बी वाला दूसरी तरफ हो, जिससे हम ये बताएं कि ए का मान बी से 2/3 ज़्यादा है। ठीक है, ये एक रिलेशन बताने का तरीका बन जाता है, इसलिए हम इसी को उचित मानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पर रिलेशन पूछता है या उसके मान पूछते हैं उनको इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं।